हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह का आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। बुद्धि का नया होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि उसका दिमाग सही तरह से काम करे। आज के दिन मैं आपके दिमाग से कुछ बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को इस वचन की ओर लगाएं और इस बातों की तरफ अपने कानों को लगाएं। बाइबल में लिखा हुआ है कि सुनने के लिए समीप आना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करे और वो वचन के अनुसार ना हो तो उस पर कान मत धरना। इसलिए हमें सोच समझ कर सुनना है कि क्या हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ हम सुनते हैं उसका हमारे दिल और दिमाग पर असर पड़ता है। जब भी आप कहीं जाते हो, किसी पार्टी में जाते हो और आप उस पार्टी में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हो, उसका आपके पूरे शरीर पर असर पड़ता है और आपका जो है व्यक्तित्व और आपका डाइजेशन जो है गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप व्यर्थ की बातें सुनते हो, व्यर्थ की बातों से आपका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है और आपका दिल दिमाग गड़बड़ हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मजलिस में खड़ा होता है। ओ मेरे प्रियो, पापियों के मार्ग में खड़ा होना ही बहुत व्यर्थ की बात है, क्योंकि वो व्यर्थ की बातें आपके दिल दिमाग पर कब्ज़ा करेंगे और आपके दिल दिमाग जो है परमेश्वर की ओर ना लगकर व्यर्थ की बातों में लगता चला जाएगा और आपके जीवन में जो आपकी भलाइयाँ हैं, जो आपके जीवन की अच्छाइयाँ हैं, जो भले काम हैं, जो आपकी भलाई का जीवन है, वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है कि मन तो सबसे अधिक धोखेबाज है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आज आप मीटिंग में बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भी हो सकता है। आप इधर उधर की बातें भी सोच सकते हो और बहुत सारी व्यर्थ की बातें भी आपके दिमाग में आ जाती है। बहुत बार लोगों के दिमाग में ये भी आ जाता है कि प्रार्थनाओं से क्या हो सकता है, भाई ये तो कुछ दिखाई नहीं देता हमें। जो हमें है दवाई डॉक्टर दिखाई देते हैं, परंतु प्रार्थना हमें दिखाई नहीं देती, तो इससे क्या हो सकता है। बाइबल में लिखा है, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाई, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो सब तैयार किया है जो साधारण मनुष्य देख नहीं सकते। आमतौर पे लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई देता है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अद्भुत कार्य करता है। जो आप देख रहे हो, अगर आप उसे देखते हो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं देता उसे आप देखते हो तो बड़ी बात है। इसलिए हम वो चीज़ों को देखना सीखें जो कि हमें दिखाई नहीं देती। बाइबल बताती है कि एलीशा नबी ने वो सब देखा जो दूसरे लोग देख नहीं सकते थे। जब वो उसका सेवक बाहर गया तो उसने देखा कि एक आर्मी जो है लगी हुई है, लेकिन जब एलीशा वहाँ पर गया तो उसने क्या देखता है, एलीशा क्या देखता है कि उसके चारों तरफ परमेश्वर की आर्मी है। गॉड्स आर्मी वॉज देयर। उसके चारों तरफ उसकी आर्मी परमेश्वर की उसको घेरे हुए, और उसने कहा मेरे सेवक की आंखें खोल दे परमेश्वर। और जैसे ही परमेश्वर ने उसके सेवक की आंखें खोली, वैसे ही परमेश्वर की आर्मी उसे नज़र आई। और उसके बाद एलीशा ने बोला कि इनकी आंखें बंद कर दे, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी आंखें बंद कर दी गई। ओ मेरे प्रियो, यही काम हमें करना है कि जो लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में ऐसी चकाचौंध आपके जीवन से होने पाए,
ऐसी रोशनी आपके जीवन में आने पाए कि उनकी आंखें बंद हो जाएं। और वो जो है एलीशा उनको लेकर चला गया, वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उन्हें जाना था। आज बहुत सारे लोग विनाश की ओर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुविधाओं में पड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके और परमेश्वर की व्यक्तित्व को पहचान सकें। आज भी लोग यीशु मसीह को कहते हैं कि ये तो विदेशी परमेश्वर है। अरे खुदा भी देसी विदेशी हो सकता है? अरे परमेश्वर तो एक है, सारे संसार का एक ही परमेश्वर है और बाइबल के अनुसार उसका नाम यीशु मसीह है। और आज वो अद्भुत काम कर रहा है। सारा संसार इस बात को देख रहा है कि यीशु मसीह और उसके लोगों के द्वारा अद्भुत काम हो रहे, चिन्ह और चमत्कार हो रहे और बीमार चंगे हो रहे, रिपोर्टें बदल जाती हैं। आप जानना चाहते हो कि हमें कैसे पता चले कि यीशु मसीह ने हमारे लिए काम करा? तो आप स्वयं जाके चेकअप कराओ और दिखाओ और डॉक्टर आपको कंफर्म करेगा कि आप चंगे हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातों को आसान ना समझें, हल्का फुल्का ना लें। वो महान परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया है, सूरज चांद सितारों की जिसने रचना करी है। वो परमेश्वर जो करूबों पे विराजमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो पहाड़ों पर बर्फ़ को जमाता है और उसके बाद शीतल जल की नदियाँ हमारे पास जल को लेकर आती है और झरने बहने लगते हैं। वो मरुस्थल में झरने बहाने वाला परमेश्वर है। वो नहीं कुछ में सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत वो होता है जो मनुष्य की समझ से बाहर हो जाए। सचमुच वो परमेश्वर वो कर सकता है जो मनुष्य की समझ से बाहर हो जाए, जो आपकी समझ से बाहर हो जाए, जो मनुष्य समझ ना सके। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखें और जानें कि वो हमारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए अपने आप को दे देता है। बाइबल बताती है कि उसने अपने आप को दे दिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया। वो कैसा अद्भुत प्रेम उसने इस संसार के लिए दिखाया है। वो परमेश्वर जिसने धरती आकाश सूरज चांद सितारों को बनाया, जिसने इस प्रकृति की रचना करी, जिसने फूलों को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया और जितना भी लिविंग क्रिएचर है और जितना भी मनुष्य जीवित प्राणी है, सबको उसने बनाया और वो सबकी देख रेख करता है। बाइबल कहती है सबका आहार तो उचित समय पर दिया करता है। वो परमेश्वर सबकी देख रेख करने वाला परमेश्वर है। तो हम उसकी ओर निहारते रहें, हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। हम परमेश्वर की ओर निहारते रहें और उसकी ओर देखें। बाइबल बताती है हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। हमारी आंखें कहाँ हैं? हमारी आंखें उधर ही लगी रहें। बाइबल बताती है, सुलेमान कहता है बुद्धिमान की आंखें उसके स्वर्ग में उसके सर में होती है। बुद्धिमान की आंखें उसके सर में होती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम दिमाग से भी देखते हैं, हम आँखों से भी देखते हैं, तो हम दिमाग से भी देखते हैं। हमारे पास जो दिमाग है उससे हम हिसाब लगाते हैं कि ये इसमें है क्या। इसलिए अपने दिमाग को व्यर्थ की बातों में ना जाने दें, परंतु प्रभु परमेश्वर की ओर अपने दिमाग को लगाएं। इसलिए वचन में लिखा है अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि का नया होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन में लिखा बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ। हम बुद्धि की कमर कसे। बहुत बार हम अपनी कमर को कसते हैं ताकि हमारी कमर पे जो भी है वो ढीला ना होने पाए। ऐसे ही हमें अपने कमर को कसना है, बुद्धि को कसना है। बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाएं।
हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और उसमें संयमित होकर हम परमेश्वर के राज्य में कार्य को करते चले जाएं। हमारा जीवन इसीलिए है, हमारे जीवन से जो है बाइबल बताती है, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मुझ पर भरोसा करेगा उसके जीवन से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हाँ मेरे प्रियो, जीवन के जल की नदियाँ बहना आज ज़रूरी है। आज ज़रूरी है कि वो बाइबल बताती है कि लिखा है कि ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आज ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके द्वारा बहता चला जाए और लोग उसके द्वारा काम होते चले जाए। आज आप देखते हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं, जब प्रभु के जन खड़े होते हैं, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहते हुए देखते हैं। आप देखते हैं रोगी चंगे हो जाते हैं, आप देखते हैं दुष्ट आत्माएँ निकल जाते हैं, आप देखते हैं अद्भुत काम हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहना बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ कहीं हम जाएं, जहाँ कहीं हम बात करें, हमारे जीवन के द्वारा जीवन जल की नदियाँ बह निकले। आप चाहे कहीं भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हम जो है अपनी जगह में हो या अपनी कंट्री में हो, आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके द्वारा जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जिसकी ओर परमेश्वर है उसके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ अद्भुत काम होने लगते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवन उसमें सुरक्षित है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करता है। बाइबल में लिखा है वो महान परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को चट्टान के समान बना देता है। हमें चट्टानों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं हमें चट्टान के समान मजबूत कर देगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें हिलने की ज़रूरत नहीं, हम हिलेंगे नहीं परंतु हम हिला देंगे। हम हटने के लिए नहीं हैं, हम हटाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, हम चट्टान की तरह मजबूत हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। कोई आंधी तूफान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता है। बाइबल बताती है कि इस संसार में भी जब हम उसे पुकारते हैं, बाइबल में लिखा है जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके साथ रहूँगा और मैं उसको अपना दर्शन कराऊंगा और उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। बहुत बार जब कठिन समय आता है हम सोचते हैं कठिन समय क्यों आया है। ये इसलिए आया है ताकि आप और मजबूत हो जाओ, आपके जीवन में और मजबूती आ जाए। और इसलिए आपके ऊपर कठिन समय आता है। वो आंधी और तूफानों से निकालने वाला परमेश्वर है। आपको एक कदम बाहर बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने देखा पतरस ने कदम बढ़ाया और यीशु मसीह ने उसके हाथ को थामा। वचन में लिखा हुआ है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कठिन समय कुछ भी हो, आज डर का माहौल है। आज आप देख रहे हो लोग डरे हुए, भयानक भय का आत्मा, मनुष्य की कोई ताकत काम नहीं कर रही है, मनुष्य का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा हुआ है कि द विजडम ऑफ मैन इज़ फुलिशनेस इन द साइट ऑफ गॉड। इस संसार के मनुष्यों का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। फिर भी लोग ज्ञान लगाने में लगे पड़े। हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। इसलिए बाइबल में लिखा है अपना मन पृथ्वी की ओर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन तो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन तो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। इसलिए हमें इधर उधर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं। हम स्वर्गीय वस्तुओं को
और ध्यान लगाएं। हमारे लिए एक स्थान है जो यीशु मसीह ने तैयार कर रखा है। हम वहाँ पे जाएंगे और हमेशा के लिए, सदा काल के लिए हम उसके साथ रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हम गीतों को गाते रहेंगे और हालेलुया के नारों से वो स्थान गूंज जाएगा। इसलिए हमें घबराने की, हमें चिंता करने की, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारा जीवन प्रभु के साथ है और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु के साथ चलता चला जाए। हमारे जीवन में आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। मैंने अपनी इस सेवकाई में देखा है, 20-25 साल की सेवकाई में मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के साथ आए या यीशु मसीह के साथ चले, उनके जीवन में आशीषें आई हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही यीशु का नाम आता है बंधन टूट जाते हैं। जैसे ही यीशु का नाम आता है दुष्ट आत्माएँ चले जाते हैं। वो दुष्ट आत्माएँ जो आपके आशीषों को रोकते हैं, वो आत्माएँ जो आपकी कमाई पे, आपके बच्चों पे रुकावट पैदा करते हैं, वो आत्माएँ जो दुख तकलीफ़ और बीमारियों का आपके शरीरों में देते हैं, वो आत्माएँ आपके जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो आपके जीवन को छोड़ कर चले जाते, आपके बच्चों के लिए अच्छे रोज़गार हो जाते, आपके लिए अच्छा रोज़गार हो जाते, आपके बच्चे बड़े होते चले जाते और आगे बढ़ते चले जाते, उनके लिए मार्ग और द्वार खुलते चले जाते हैं और आपके घर में बहुतायत से धन संपत्ति आता है। ओ परमेश्वर, बाइबल में लिखा है वो इसलिए निर्धन बन गया ताकि मैं और आप धनी बन जाए, मैं और आप धनी बन जाएं। इसलिए यीशु मसीह स्वयं निर्धन बन गया। हमें आगे बढ़कर देखना है कि हम और लोगों तक इस वचन को पहुँचाएं। हम लोगों तक बताएं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमें निराशा की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आशा सदा काल की है। हम जीवित परमेश्वर की ओर देखना सीखें और जानें कि वही परमेश्वर है, वही हमारी देख रेख करने वाला परमेश्वर है। उसके सिवा कोई हमारा नहीं देख रेख कर सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं। मैंने ये बात को देखा है, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, ऊंचाइयों पे पहुंच गए जहाँ उन्होंने सोचा समझा नहीं था, उससे भी बढ़कर वो ऊंचाइयों पे पहुंच गए। उनके जीवन में बहुतायत से आशीषें आई और आपने जो सोचा समझा नहीं, उससे बढ़कर वो आशीषें देगा। इसीलिए दोबारा मैं उस वचन को बोल रहा हूँ, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाए, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए। जो आपकी आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाए, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किए है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। मेरे प्रियो, यदि हम दूसरों को नहीं बताते तो पौलुस कहता है कि मुझे बताना है, मुझे इस वचन को सुनाना है, दूसरों तक पहुंचाना है। आप तक भी किसी ने इस वचन को पहुंचाया, आपके जीवन में वचन आया तो आपके जीवन में सुख चैन शांति आई। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको लड़ाई जीतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि देखो मैंने संसार को जीत लिया है। वो तुम्हारे पर कलेश आएंगे, तुम्हारे पर विपत्ति आएंगी, पर ढांढस बांधो, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे ही आप यीशु के पास आओगे, उसकी शांति आपके पास आ जाएगी, उसका जीवन आपके पास आ जाएगा और आपके जीवन से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं इस समय अपने ध्यान को, अपने दिमाग को इस आवाज़ की ओर लगाएं। और जैसे ही आप अपने दिमाग को, अपनी ध्यान को इधर इस आवाज़ की ओर लगाएंगे, मैं जानता हूँ अनगिनत लोग आप में से चंगाई पा जाएंगे। आप चेकअप करा लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा यीशु सच्चा है। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि मुझे 25 साल हो गए, आज तक मैंने निराशा का मुंह नहीं देखा है। इसलिए मुझे पता है
कि आज चंगाई आपके पास है। आप सिर्फ अपना ध्यान लगाना, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं। आप खुद चंगा होने के लिए आए हो, इसलिए आप अपना ध्यान उधर लगाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते। तू जिंदा सच्चा परमेश्वर है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे तुल्य कोई है नहीं मेरे राजा। तेरे नाम का धन्यवाद करता। इस समय प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए, इन प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर बंधन रुकावट को, शैतान की देखी अनदेखी चालों को मैं यीशु के नाम से ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु तेरा सुख, चैन, शांति, आनंद इनके जीवन में पाया जाए। इनके शरीर भले चंगे हो जाएं, इनकी हड्डियों में बल आ जाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे। प्रभु इनकी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सिस्टम, सारे सेंसेस यीशु के नाम से स्ट्रांग है, परफेक्ट है। इनके दिमाग में परमेश्वर यहोवा आपका दिमाग काम करे, पवित्र आत्मा का कंट्रोल इनके दिमाग में रहे। मैं इन्हें आशीष देता हूँ, खुशहाली इनके जीवन में राज करे। दिन ब दिन ये बढ़ते चले जाएं, पवित्र और शुद्धता इनके जीवन में बढ़ती चली जाए। मैं इन्हें आशीष देता हूँ। प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद हो, तू जिंदा परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई है नहीं। मेरे राजा तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। महिमा आदर यीशु मसीह को देता हूँ, वो इसके योग्य है। प्रभु तेरा पवित्र लहू इनकी नाड़ियों में बहता चला जाए और तेरी इनको जस्टिफाई करे प्रभु, क्योंकि तूने इनके लिए अपने लहू को बहाया। मैं इन्हें आशीष देता हूँ। थैंक यू जीसस, तेरे नाम का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। भाइयों और बहनों, दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखना और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करिए। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।